प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या ज्योतिष संबंधी किसी प्रकार का परामर्श हमसे चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9140819264 9140819264 पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप व्यक्तिगत मिल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दर्शकों, आज हम कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य की चर्चा करेंगे। कुंडली में सूर्य यदि किसी भाव में बैठा है, किसी भी भाव में हो, कुंडली में सूर्य जहाँ बैठा है उससे दूसरे भाव में अगर कोई ग्रह है तो उससे कौन सा योग बनता है, और या फिर सूर्य जहाँ बैठा है कुंडली में उससे 12वें भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है तो सूर्य और उस ग्रह को मिलाकर के कौन सा योग बनता है, या फिर सूर्य कुंडली में जहाँ बैठा है उसके दूसरे भाव में, सूर्य से दूसरे भाव में और 12वें भाव में, दोनों तरफ सूर्य के दोनों तरफ अगर ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य के दोनों तरफ भावों में ग्रह बैठे हुए हैं। मान लीजिए लग्न में सूर्य है, द्वितीय भाव में कोई ग्रह है और द्वादश भाव में भी कोई ग्रह है, तो उससे कौन सा योग बनेगा, आज हम इसकी चर्चा करेंगे और इसका फल क्या होगा। दर्शकों, जिनको कुंडली में कुछ भी नहीं आता, का भी नहीं जानते कुंडली का, वो भी इसके विषय में अपनी कुंडली देख सकते हैं कि हमारी कुंडली में सूर्य के दोनों तरफ ग्रह हैं कि नहीं हैं। सूर्य में कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं, 12th हाउस होते हैं। इन 12 घरों में कोई न कोई ग्रह बैठते हैं। तो सूर्य जहाँ कुंडली में बैठा हुआ है उससे दूसरे भाव में कौन सा ग्रह है, या 12वें भाव में ग्रह है, या दोनों तरफ ग्रह बैठे हुए हैं, और इससे क्या फल होता है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। दर्शकों, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में सूर्य लग्न में बैठा है, किसी जातक की धनु लग्न की कुंडली है और सूर्य लग्न में बैठा हुआ है। सूर्य से दूसरे भाव में चंद्रमा को छोड़ करके मंगल आदि 5 ग्रह में से कोई ग्रह सूर्य से दूसरे भाव में बैठा हो, चंद्रमा को छोड़ करके, इस योग में चंद्रमा की गणना नहीं है, चंद्रमा को छोड़ करके सूर्य के अलावा 5 ग्रह में से कोई ग्रह अगर दूसरे भाव में बैठा है तो उससे कौन सा योग बनेगा। जब सूर्य से द्वितीय भाव में कोई ग्रह होगा, अन्य भाव में कोई ग्रह, 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं होगा, तो ऐसे योग को वेशी योग कहते हैं। कौन सा योग, वेशी योग। वेशी योग में जन्म लेने वाले का क्या फल होता है। वेशी योग में जो मान लीजिए सूर्य से द्वितीय भाव में, हम गणना कैसे करते हैं, कुंडली में 12 भाव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब द्वितीय भाव यही हुआ, द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो, मान लीजिए यहाँ पर बुध बैठा हुआ है कुंडली में बुध द्वितीय भाव में बैठा है, तो अब कौन सा योग बनेगा, ये वेशी नामक योग बनेगा। वेशी नामक योग में जन्म लेने वाले का क्या फल होता है, सूर्य से द्वितीय भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो कौन सा योग बनेगा, वेशी योग बनेगा। वेशी योग का फल क्या होता है, समुद्रिक सत्यवांग मर्त्यो दीर्घकायो लसस्तथा सुख भागल पवित्रोपि वेश योग समुद्भव। वेशी अर्थात वेशी योग में जन्म लेने वाला समुद्रिक, समदृष्टि से देखने वाला होता है। परिवार में जितने सदस्य हैं सबको समान दृष्टि से देखता है, भेद बुद्धि नहीं होती ऐसे जातक के हृदय में, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। सत्यवांग मर्त्यो, और ऐसा जातक झूठ नहीं बोलता है, सत्यवक्ता होता है, झूठ नहीं बोलता, सत्यवक्ता होता है। दीर्घकायोल लसस्तथा, और कैसा होता है, शरीर कैसा होता है, भारी भरकम शरीर होता है, विशाल देह होता है, अर्थात सामान्य शरीर से कम नहीं होता, और शरीर से हिष्टपुष्ट तंदुरुस्त होता है, स्वस्थ होता है। अलसस, और ऐसा जातक
आलसी होता है, बहुत दौड़ भाग करने वाला नहीं होता है। दिमागी रूप से तो चाहे जो भी करे, लेकिन आलसी होता है ऐसा जातक, बहुत दौड़ भाग करने वाला नहीं हो, बैठे बैठे ज़्यादा काम करने वाला होता है, वो कराने वाला काम होता है। सुख भागल्प वित्तोपि, और क्या होता है, सुखी होता है। आलसी होने के बावजूद भी ऐसा जातक सुखी होता है। वित्तोपि, और धन से सुखी होता है, धनी होता है, सुखी और धनी होता है। बेशी योग में जन्म लेने वाला जातक, जिस भी जातक की कुंडली में, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में, चाहे वह बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, उसकी कुंडली में सूर्य जहाँ बैठा हुआ है, कुंडली के किसी भाव में सूर्य हो सकता है, लग्न में, चतुर्थ में, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दसम में, पंचम में, नवम में, या खष्टम अष्टम द्वादश में भी कहीं भी ग्रह हो, लेकिन दर्शकों केंद्र और त्रिकोण में ज़्यादा ही अच्छा फल होता है। तो सूर्य जहाँ बैठा हुआ है, सूर्य से द्वितीय भाव में अगर कोई ग्रह हो, द्वादश की बात हम नहीं कर रहे हैं, द्वादश में कोई ग्रह न हो, 12वें भाव में कोई ग्रह न हो, अगर सूर्य से केवल द्वितीय भाव में, और ग्रह चाहे जहाँ बैठे हों, लेकिन द्वादश भाव में ग्रह न हो, सूर्य जहाँ बैठा है उससे द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो, तो इससे बेशी नामक योग बनता है। और ऐसा जातक शरीर से स्वस्थ, हिष्ट पुष्ट और सामान्य लंबाई से अधिक लंबाई चौड़ाई वाला होता है, या फिर सामान्य लंबाई चौड़ाई का होता है, कम नहीं होता है, हिष्ट पुष्ट स्वस्थ होता है। और दूसरा सत्यवक्ता, ऐसा जातक सत्यवक्ता होता है, झूठ बोलने से बचता है, झूठ नहीं बोलता है। और समदृक्, सबको समान दृष्टि से देखने वाला होता है, भेद बुद्धि नहीं होती है ऐसे जातक के अंदर, ऐसा जातक समदृष्टि से सबको देखता है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं श्रीमद् भागवत का। भगवान श्री कृष्ण के पास एक बार जनक जी ने संदेशा भेजा, निमंत्रण भेजा कि आज हमारे घर में आपका निमंत्रण है। उसी समय एक ब्राह्मण ने भी निमंत्रण भेजा कि प्रभु आज मेरे घर में पधारें, मेरे यहाँ प्रसाद पाएं। भगवान कृष्ण ने सोचा कि हम किसके यहाँ जाएं? अगर जनक जी के यहाँ जाते हैं तो गरीब ब्राह्मण सोचेगा, ब्राह्मण देवता गरीब थे, गरीब ब्राह्मण सोचेगा कि राजा महाराजा बड़े लोगों को ज़्यादा महत्व भगवान देते हैं, और अगर हम गरीब ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं तो जनक जी के मन में आएगा कि देखो हमको महत्व नहीं दिया इन्होंने, ब्राह्मणों को ज़्यादा महत्व देते हैं, हमको महत्व नहीं दिया, हमारे पद प्रतिष्ठा का इन्होंने ध्यान नहीं रखा। तो दर्शकों भगवान कृष्ण ने अपना 2 रूप बनाया, और एक रूप में तो ब्राह्मण देवता के यहाँ पहुँच गए और दूसरे रूप से जनक जी के यहाँ पहुँच गए, और दोनों तरफ अपनी हैसियत के अनुसार दोनों ने दिव्य स्वागत भगवान का किया। गरीब ब्राह्मण के पास तो कुछ था नहीं, तो उसने कपड़े उड़ा करके अपना सुख मनाया, खुशियाँ मनाई। धुनवन वासा ननर्तः, अपने अंगोछा को ही उड़ा करके, वस्त्र को ही उड़ा करके और खुशी से झूम उठा कि आज प्रभु मेरे यहाँ आए हैं। जल ले आया, भगवान का चरण धुला, जो कुछ भी रूखा सूखा था भगवान को प्रसाद पोया, और भगवान गदगद हो गए, मिल करके धन्य हो गए, गले से लगा लिया ब्राह्मण देवता को। इधर जनक जी के यहाँ राजसी सम्मान से प्रभु का स्वागत हुआ। तो भगवान समदृष्टि से देखने वाले हैं। इसी प्रकार जिस जातक की कुंडली में सूर्य से द्वितीय भाव में कोई ग्रह होता है, और विशेष करके अगर शुभ ग्रह है तो बहुत अच्छा फल देने वाला है। अगर सूर्य भी मजबूत स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है, और द्वितीय घर में जो ग्रह बैठा हुआ द्वितीय भाव में वो भी शुभ ग्रह है, तो निश्चित रूप से ये जातक, इस प्रकार का जातक सत्यवक्ता होता है, समदृष्टि से देखने वाला होता है, शरीर से स्वस्थ हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होता है, और ऐसा जातक आलसी होते हुए भी सुखी और धनी होता है। बहुत शारीरिक रूप से बहुत परिश्रम करने वाला नहीं होता है, दौड़ भाग करने वाला नहीं होता, आलसी होता है, लेकिन धनी और सुखी होता है ऐसा जातक। दर्शकों अगर ये तो रही ऐसे योग में जन्म लेने वाले जातक को क्या बोलते हैं? बेशी योग में जन्म लेने वाला। जब सूर्य से द्वितीय भाव में कोई ग्रह होता है तो बेशी योग में जन्म होता है, ऐसे जातक का बेशी योग में जन्म ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार से बेशी योग बनता है। और अगर
सूर्य से द्वादश भाव में कोई ग्रह हो, मान लीजिए द्वितीय में न हो करके अगर 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, यही बुध मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, सूर्य जहाँ बैठा है इससे 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, 1 2 ये 12वां भाव यही होगा, 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा है, द्वितीय में कोई ग्रह नहीं है, तो इस प्रकार के योग को हम ओसी योग बोलते हैं। कौन सा योग? ओसी योग। ओसी योग, ओसी योग में जन्म लेने वाला कैसा होता है? ओसौ च निपुणो दाता यशो विद्या बलान्विता। ओसौ च निपुणो दाता, ऐसा जातक कार्य में कुशल होता है, जिस भी काम में लगता है बड़ी कुशलता से उस कार्य को संपन्न करता है, संपादित करता है, कार्य करने में बड़ा कुशल होता है। ओसी योग में जिस सूर्य से 12वें भाव में यदि कोई ग्रह है, विशेष करके सूर्य मजबूत है और 12वें भाव में जो ग्रह बैठा है वो भी शुभ ग्रह है, मजबूत स्थिति में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में जातक क्या होगा? निपुण, कार्य में निपुण होगा, दक्ष होगा, जिस भी कार्य को करेगा उसे बड़ी निपुणता के साथ करेगा, बड़ी सफाई के साथ करेगा, बड़ी शुद्धता के साथ करेगा। यशो, और ऐसा जातक कीर्तिवान होता है, यश प्राप्त करता है, जगत में उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसकी प्रशंसा होती है संसार में। विद्या बलान्विता, और ऐसा जातक विद्या में कुशल होता है, विद्वान होता है। यदि अगर वो कारीगर है तो कारीगरी में निपुण होगा, कारीगरी में माहिर होगा, वो उसकी कारीगरी की विद्या में निपुण होगा, पूरी तरह से उस विद्या का वो जानकार होगा। यदि कोई सड़क बनाने का काम कर रहा है तो सड़क बनाने के काम में माहिर होगा, पूर्ण जानकारी उसको होगी, विद्वान होगा उस चीज़ का। यदि कोई मकान बना रहा है तो वास्तु का वो विशेषज्ञ होगा, मकान बनाने का पूरा ज्ञान रखता होगा। यशो विद्या बलान्विता, और बलवान होगा। ऐसा जातक बल से, विद्या से, बुद्धि से बलवान होगा और कार्य में दक्ष होगा, कार्य में कुशल होगा। जिस जातक का जन्म ओसी योग में हुआ है, सूर्य से 12वें भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक कार्य में कुशल होता है, विद्वान होता है और बुद्धिमान होता है, दाता और दानी होता है, दानी भी होता। ऐसा जातक कार्य में निपुण होता है और दानी होता है। दान की बहुत बड़ी महत्ता है दर्शकों। धन के 3 ही उपयोग हैं, भोग, भोग, दान और नाश। पहली कैटेगरी तो क्या है? भोग। धन आया तो पहले अपने उदर पोषण की व्यवस्था होती है हर व्यक्ति, क्योंकि बिना भोजन के जीवन नहीं चल सकता है। अपने परिवार का भरण पोषण करना, एक छत होनी चाहिए, इन सब से, भोजन से, अपनी व्यवस्था से जो बचे या आवश्यकता जहाँ समझे इसमें भी कटौती करके दान दे। जहाँ भी आवश्यकता है, जिसको देखे कि यहाँ हमारे धन से इसका कल्याण हो सकता है, इसे कुछ धन की आवश्यकता है, तो वहाँ धन का दान करे। दर्शकों, ऐसा जातक क्या होता है? जिसका ओसी नामक योग में जन्म होता है, ऐसा जातक कार्य में निपुण होता है, दाता होता है, दानदाता होता है, देने वाला होता है, यश और विद्या से समन्वित होता है, समाज में यश प्राप्त करने वाला होता है। जिस कार्य में वो रहता है उस कार्य में निपुणता हासिल करता है, उस कार्य में कुशल होता है, उस कार्य का ज्ञाता होता है और बल से समन्वित होता है। दर्शकों, अगर सूर्य के दोनों तरफ ग्रह बैठे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ मंगल बैठा हुआ है, सूर्य से द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है और द्वादश भाव में भी कोई ग्रह बैठा हुआ है। सूर्य लग्न में बैठा हुआ है मजबूत स्थिति में, और द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए द्वितीय भाव में मंगल बैठा हुआ है और द्वादश भाव में भी कोई ग्रह बैठा हुआ है। अगर इस प्रकार का योग है तो ऐसा जातक उभयचरी योग में जन्म लेता है, ऐसा कहा जाता है। इससे कौन सा योग बनता है? उभयचर योग, उभयचरी योग। उभय माने दोनों, दोनों तरफ सूर्य के अगर ग्रह हैं तो उभयचरी योग बनता है। इस प्रकार के योग में जन्म लेने वाला जातक उभयचरे जातो भूपो वा तत्समः सुखी, ऐसा जातक राजा या राजा के समान होता है और सुखी होता है। जिस भी जातक की कुंडली में
किसी भी भाव में सूर्य मजबूत स्थिति में बैठा हो, विशेष करके केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो, मजबूत स्थिति में हो, 6, 8, 12 से संबंध न हो, और द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो, शुभ ग्रह हो तो बहुत अच्छा, शुभ ग्रह न हो, पापक ग्रह हो तब भी ठीक है, द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो और द्वादश भाव में भी कोई ग्रह हो तो उभयचरी योग होता है। उभयचरी योग में जिस भी जातक का जन्म होता है, ऐसा जातक भूपो वा तत्समः सुखी, राजा या राजा के समान होता है और सुखी होता है। सूर्य अगर मजबूत है, बलवान है, 6, 8, 12 से संबंध नहीं है इसका, पाप फलप्रद नहीं है सूर्य, अगर सूर्य केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर के लग्न में बैठा है या किसी भी केंद्र त्रिकोण में कहीं भी बैठा हुआ है और सूर्य से दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है और सूर्य से 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक धनी, मानी, यशस्वी और राजा या राजा के समान उसका जीवन होता है। दर्शकों, ये सूर्य से बनने वाला योग है, इतना सरल योग है कि कोई भी जो भी व्यक्ति ज्योतिष का जानकार बिल्कुल भी नहीं है जो, वो भी इस योग को समझ सकता है कि सूर्य को तो सब पहचानते हैं, सूर्य है, जो भी पढ़ा लिखा आदमी है सूर्य है, द्वितीय भाव में भी कोई ग्रह बैठा है, द्वादश भाव में भी कोई ग्रह बैठा हुआ है अगर, तो ये उभयचरी योग है, सूर्य से बनने वाला योग है। या सूर्य के द्वितीय भाव में कोई ग्रह है तो वेशी योग है, सूर्य से 12वें भाव में कोई ग्रह है तो ओसी योग है, और अगर दोनों तरफ ग्रह बैठे हुए हैं सूर्य से तो कौन सा योग होगा? उभयचरी योग होगा। और अगर ये तीनों ग्रह मजबूत स्थिति में है, सूर्य भी केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, मंगल भी मजबूत स्थिति में हो, जैसे यहाँ देखिए मंगल पंचमेश होकर के बैठा हुआ द्वितीय भाव में अपनी उच्च राशि में, और बुध दशमेश और सप्तमेश होकर द्वादश भाव में बैठा, ये भी केंद्र का स्वामी है। अगर ये अस्त नहीं है, बुध अस्त नहीं है, तो दर्शकों निश्चित रूप से ऐसा जातक धनी, मानी और राजा या राजा के समान होगा तथा सुखी होगा। दर्शकों आइए देखते हैं, एक जातक की कुंडली है, इनकी कुंडली में उभयचरी योग है, इनका जन्म इनकी कुंडली में सूर्य धनु लग्न की कुंडली है, सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, बुध लग्न में सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, बुध सूर्य के साथ में लग्न में बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में शुक्र बैठा हुआ है। कौन सा ग्रह है द्वितीय भाव में? द्वितीय भाव में शुक्र बैठा है। तृतीय भाव में कोई ग्रह नहीं, चतुर्थ में कोई नहीं, पंचम भाव में केतु बैठा है। भाग्य स्थान पर चंद्रमा बैठा है। एकादश भाव में राहु और गुरु हैं। कौन सा? राहु और गुरु। एकादश भाव में राहु और गुरु हैं। द्वादश भाव में मंगल और शनि हैं। 12वें भाव में कौन ग्रह है? मंगल और शनि। मंगल और शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब इनमें से कोई भी ग्रह अस्त नहीं है। अब यहां देखिए, इनका जन्म 10 जनवरी 1958 का है, 5:30 वाराणसी में। 10 जनवरी 1958 5:30 सुबह वाराणसी में इनका जन्म हुआ है। अब इनकी कुंडली में देखिए, सूर्य लग्न में बैठा हुआ है। सूर्य मित्र की राशि धनु लग्न में बैठा हुआ है, भाग्येश हो करके, नवम भाव का स्वामी हो करके। नवम भाव का स्वामी होके सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, त्रिकोण का स्वामी है और लग्न में मित्र की राशि में बैठा हुआ है। सूर्य बहुत मजबूत है इनकी कुंडली में। अंश बल में सूर्य 25 अंश का है। द्वितीय भाव में शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र खष्ठेश और एकादशेश है। एकादश भाव का स्वामी है शुक्र।
खष्ठेश और एकादशेश होकर के द्वितीय भाव में बैठा है। अब यहाँ देखिए शुक्र मित्र की राशि में बैठा है, शनि की राशि में बैठा है, मकर राशि में बैठा है। मकर का स्वामी शनि होता है, शुक्र का शनि मित्र है, मित्र की राशि में शुक्र बैठा हुआ है, तो इस नाते बलवान है। कहाँ का स्वामी है? खष्टम और एकादश भाव का। एकादश भाव तो लाभ है, धन के लिए तो ये बहुत अच्छा है। लाभेश अगर धन भाव में बैठा हो तो धन योग होता है, ऐसा जातक धनी होता है। तो धने लाभेश धन भाव में बैठा है तो मित्र की लाभेश शुक्र धन भाव में मित्र की राशि बैठा है, ये तो परम धनी योग है। अब खष्टम भाव से इसका संबंध है, इसलिए थोड़ा योग में कमी करेगा। अगर खष्टम भाव से संबंध न होता, केंद्र और त्रिकोण से संबंध होता और लाभेश होकर के यहाँ बैठता मित्र की राशि में, तो महाधनी होता है ऐसा जातक। दर्शकों अब देखिए शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, बुध को देखें सूर्य के साथ में बुध से वैसे यहाँ मतलब नहीं है, सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहा है। बुध भी 3 7वें और 10वें भाव का स्वामी है, सूर्य बुध से भी बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है, और बुध भी अस्त नहीं है, तो एक प्रकार का राजयोग तो यहाँ स्वयं में बन रहा है सूर्य बुध से। और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वेशी ओशी और उभयचरी योग की, इसमें देखिए सूर्य से द्वितीय भाव में शुक्र बैठा है, शुक्र लाभेश होकर के धन भाव में बैठा है, शुभ ग्रह है मित्र की राशि में, इस कारण ये भी शुभ ही है। अब द्वादश भाव में कौन ग्रह है? द्वादश भाव 12वें भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12वें भाव में सूर्य से मंगल और शनि बैठे हुए हैं। अब यहाँ देखिए मंगल की क्या पोजीशन है? मंगल पंचमेश और द्वादशेश होकर के द्वादश भाव में बैठा है। मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, तो अपनी वृश्चिक राशि में 12वें भाव में बैठा हुआ है। मंगल बलवान है, मंगल पापक ग्रह जरूर है लेकिन सूर्य का मित्र है और अपनी राशि में बैठा हुआ है। मंगल त्रिकोण का स्वामी होकर के बैठा है 12वें भाव। वैसे भी अपने घर में 6 8 12 भाव में भी अपने घर में जो ग्रह बैठते हैं वो अच्छा फल देते हैं, तो मंगल यहाँ अपने घर में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से अच्छा फल देने वाला है, त्रिकोण का भी स्वामी है, तो इस कारण से विमल नामक राजयोग बना रहा है। 6ठे भाव में कोई ग्रह अपनी राशि में हो तो हर्ष नामक राजयोग बनता है। 8म भाव में कोई ग्रह अपने भाव में हो तो सरल नामक राजयोग बनता है, और अगर 12वें भाव में कोई ग्रह अपने घर में हो तो विमल नामक राजयोग बनता है। तो मंगल यहाँ स्वयं राजयोग बना रहा है, विमल नामक राजयोग। शनि साथ में बैठा हुआ है। अब देखिए शनि कहाँ का स्वामी है? शनि द्वितीयेश और तृतीयेश होकर के मंगल के साथ 12वें भाव में बैठा हुआ है। शनि धनेश है और पराक्रमेश होकर के यहाँ बैठा है। शनि पापक ग्रह है, धन उलग्न के लिए शनि मार्केश है, द्वितीय भाव मारक स्थान है, तो मार्केश होकर के यहाँ परम शत्रु मंगल के साथ में शनि बैठा हुआ है। लेकिन दर्शकों मंगल की स्थिति बहुत मजबूत है, मंगल पंचमेश है और द्वादशेश है, विमल नामक राजयोग बना रहा है। मंगल का संबंध भूमि से होता है, भूमिपुत्र मंगल कहा जाता है, तो मंगल भूमि भवन भूमि का स्वामी है, इस कारण जातक का संबंध जमीन की खरीद फरोख्त से होगा। जातक का अर्थ का साधन जो होगा, धनेश जो है मंगल के साथ में भले ही परम शत्रु हैं लेकिन धनेश पंचमेश के साथ में यहाँ बैठा हुआ है, इस कारण से ऐसे जातक का संबंध धन से हो, धन ऐसे जातक को धन जमीन की खरीद फरोख्त से, मकान आदि से, जमीन से संबंधित जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उनसे आय का साधन बनता है। तो दर्शकों द्वितीय और द्वादश भाव दोनों में ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य से दूसरे भाव में भी ग्रह बैठा हुआ है शुक्र, और सूर्य से 12वें भाव में भी ग्रह हैं। जिस भी जातक का जन्म इस प्रकार के योग में होता है वो कौन सा योग होता है? उभयचरी योग होता है, अर्थात वेशी और वोशी दोनों प्रकार के योग इसमें होते हैं। वेशी योग है तो जातक समुद्रिक होगा, सबको समान दृष्टि से देखने वाला होगा, सत्यवक्ता होगा, शरीर से हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होगा और आलसी होते हुए भी सुखी और धनी होगा। और ओसी नामक योग में सूर्य से 12वें भाव में अगर ग्रह हो तो ऐसा जातक कार्य में निपुण होता है, जिस भी कार्य को करता है उसमें दक्ष होता है, उसमें उसको महारत हासिल होती है। दाता होता है, दान देने वाला होता है, जहाँ आवश्यकता है समाज में जिस व्यक्ति को, जहाँ जिस कार्य के लिए, वहाँ पीछे नहीं हटता हो, आगे होता है।
दाता यशो विद्या बलान्विता, और यश प्राप्त करता है समाज में। अपने कार्यों से, अपने अच्छे कार्यों से यश की प्राप्ति होती है उसे। विद्या बलान्विता, और विद्वान होता है, बल से संपन्न होता है, बली होता है। तथो उभयचर्य, और उभयचर दोनों हो, सूर्य के द्वितीय भाव में भी ग्रह हो और 12वें भाव में भी ग्रह हो, तो ऐसा जातक राजा या राजा के समान होता है तथा सुखी होता है। दर्शकों, इनका जीवन इसी प्रकार का है। ये राजा तो नहीं कहा जा सकता कि पूरे भारत में नाम हो, लेकिन अपने समाज में इनकी प्रतिष्ठा है, इज्जत है, और झूठ भी बहुत हमारी समझ से ना के बराबर, आज के भौतिक समय में ना के बराबर ही है। झूठ भी नहीं बोलने वाले हैं, इनका लोग विश्वास करते हैं, समाज में इनकी प्रतिष्ठा है। शरीर से स्वस्थ हैं, काम धंधा इनका जो भी है उसमें बहुत दौड़ भाग नहीं है, बहुत दौड़ भाग का काम नहीं है, तो आलसी कहा जा सकता है। बहुत दौड़, शारीरिक श्रम नहीं है, और इसके साथ साथ भी आलसी होते हुए सुखी और धनी हैं। दर्शकों, मंगल 12वें भाव में बैठा है, भूमि से संबंधित कार्य कराने वाला है। इस कारण से इनका कार्य जमीन से जुड़ा हुआ है, समाज में प्रतिष्ठा है। सामान्य जीवन में, सामान्य मनुष्य के जीवन से ऊपर इनका जीवन स्तर है। निश्चित रूप से भले ही भारतवर्ष में इनकी कीर्ति न हो, लेकिन अपने समाज में इनकी प्रतिष्ठा है। ये सूत्र यहाँ लागू होता है इनके ऊपर। अगर ये शुक्र खष्ठेश न होता, छठे भाव से संबंध न होता, तो निश्चित रूप से ये राजा या राजा के समान इनका जीवन होता, और भी पद प्रतिष्ठा ऊंची होती। लेकिन शुक्र का संबंध यहाँ छठे भाव से हो गया, जिससे कमजोर हो गया। अन्यथा ये राजनेता होते, मंत्री होते, कोई उच्च पदस्थ शासक होते। दर्शकों, यहाँ जो योग बन रहा है मंगल शनि से, मंगल शनि दोनों आपस में शत्रु हैं, इस कारण से भी कुछ न कुछ रुकावटें हुई। अन्यथा अगर यहीं पर शनि के साथ में कहीं राहु बैठा होता या शनि के साथ में बुध बैठा होता मंगल की जगह, तो दर्शकों ये निश्चित रूप से राजा या राजा के समान होते। फिर भी जो भी स्थिति है इनकी सामान्य से ऊपर है। तो दर्शकों, सूर्य से बनने वाले इस योग की चर्चा मैंने आपसे किया। बृहत पाराशर होरा शास्त्र, बृहत पाराशर होरा शास्त्र के 39वें अध्याय रवि फलाध्याय के अंतर्गत ये दूसरा और तीसरा श्लोक है। 39वें अध्याय का दूसरा और तीसरा अध्याय, बृहत पाराशर होरा शास्त्र में आचार्य सीताराम झा ने 39वें अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में बेसी ओसी और उभयचरी योग की चर्चा किया है। आप भी अपनी कुंडली में देखें, क्या सूर्य के दूसरे तरफ कोई ग्रह है? अगर सूर्य से दूसरे भाव में कोई ग्रह, सूर्य जहां कुंडली में बैठा है उससे द्वितीय भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो बेसी नामक योग होता है। और बेसी योग है आपकी कुंडली में, तो निश्चित रूप से आप में ये लक्षण होंगे। समान दृष्टि से देखने वाले होंगे सबको, झूठ कम से कम बोलने वाले होंगे, दीर्घकाय शरीर से स्वस्थ होंगे, हिष्ट पुष्ट होंगे, आलसी होते हुए भी धनी और सुखी होंगे। दर्शकों, सुख ही हो, जरूरी नहीं कि सुखी वही है जो सबसे बड़ा धनी है। सुखी वो है जो आत्मसंतोषी है, जिसको जितना मिल गया उतने में संतुष्ट है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है लेकिन जितना है उतने में संतुष्ट रहता है, वही सुखी होता है। अब अगर आपकी कुंडली में सूर्य से 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा, द्वितीय में कोई ग्रह नहीं, मान लीजिए 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो उससे ओसी नामक राजयोग बनता है। और अगर इस प्रकार का योग है, सूर्य जहाँ बैठा है उससे 12वें घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो आप में लक्षण जरूर होंगे। जिस कार्य में होंगे उसमें निपुण होंगे, कार्य करने में निपुण होंगे, दाता होंगे, दानशील होंगे, कंजूस नहीं होंगे। यश समाज में प्रतिष्ठा होगी, विद्वान होंगे और बल से समन्वित होंगे। और अगर दोनों तरफ आपकी कुंडली में सूर्य जहां बैठा हुआ है, जरूरी नहीं लग्न में हो सूर्य चतुर्थ में भी हो सकता है, पंचम में भी हो सकता है, छठे भाव में भी हो सकता है, 8वें में भी हो सकता है, 12वें भी हो सकता है। वो तो सूर्य किस महीने का आपका जन्म है, 12 महीने होते हैं, 12 लग्न हैं, हर महीने सूर्य
अपनी राशि चेंज करता रहता है। तो सूर्य अगर किसी भी भाव में बैठा है, उससे दूसरे भाव में कोई ग्रह है और 12वें भाव में कोई ग्रह है तो उभयचरी योग बनता है। अगर दोनों तरफ सूर्य के ग्रह हैं तो उभयचरी योग बनता है। अगर उभयचरी योग आपकी कुंडली में है तो निश्चित रूप से आप में लक्षण होंगे, राजा या राजा के समान जीवन होगा और सुखी होंगे। दर्शकों, अब इसमें ये देखना होगा कि सूर्य से दोनों तरफ तो ग्रह हैं, लेकिन खष्टेश अष्टमेश होकर के बैठे हुए हैं, छठे भाव 8वें भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। दोनों सूर्य जहाँ है उससे दोनों तरफ पापक ग्रह हैं। मान लीजिए एक तरफ मंगल नीच का होकर कर्क में बैठा हुआ है, मिथुन लग्न कुंडली, एक तरफ कर्क का मंगल बैठा हुआ है, दूसरी तरफ सूर्य बैठा हुआ है सिंह राशि में, दूसरी तरफ शनि बैठा हुआ है। मान लीजिए कि मिथुन लग्न की कुंडली है किसी जातक की, और मिथुन लग्न की कुंडली में मान लीजिए मिथुन लग्न की किसी जातक की कुंडली है। मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न कौन सी है? मिथुन। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, इस प्रकार से राशियां हैं। मान लीजिए सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, सूर्य लग्न में बैठा, द्वितीय भाव में मंगल बैठा हुआ है यहाँ, और द्वादश भाव में शनि बैठा हुआ है यहाँ। मान लीजिए आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल बैठा हुआ है, मंगल कर्क राशि में, तो मंगल, सूर्य यहाँ कहूँ किस भाव का स्वामी है? सूर्य तृतीय भाव का स्वामी। मिथुन लग्न के लिए तृतीय भाव क्या होता है? पाप फलप्रद होता है। तो सूर्य पाप फलप्रद होकर यहाँ बैठा है। मित्र की राशि में तो है बुध की, लेकिन कमजोर स्थिति में, क्योंकि खराब घर का स्वामी है। द्वितीय भाव में मंगल बैठा हुआ है, बेसी योग बन रहा है। सूर्य से द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, पापक ग्रह है और अपनी नीच राशि में बैठा है। अब कुंडली में देखिए मंगल कहाँ का स्वामी है? मंगल 1 और 8 का स्वामी होता है। मंगल 1 और 8 का स्वामी होता है। 8 वृश्चिक राशि, छठे भाव, खष्टेश है इसमें आते हैं, और एकादशेश, खष्टेश और एकादशेश होकर अपनी नीच राशि में मंगल द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। छठे भाव से संबंध है, नीच राशि में बैठा हुआ है। दर्शकों, तो पापक ग्रह है, नीच राशि में है, लाभेश जरूर है, धन भाव में बैठा है, तो निर्धन तो नहीं होगा ऐसा जातक, लेकिन नीच राशि में है, खष्टम भाव से संबंध है इसका, इस कारण से धन बहुत नहीं होगा, जीवन यापन भर का होगा, बहुत नहीं होगा धन। दर्शकों, द्वादश भाव में देखिए, अगर द्वितीय में कोई ग्रह नहीं, द्वादश में शनि अकेले हो, तो शनि की क्या पोजीशन है? यहाँ देखिए, शनि भाग्येश है और अष्टमेश है, अष्टम भाव से शनि का संबंध है यहाँ, और मित्र की राशि में शनि बैठा हुआ है। तो शनि अष्टम भाव से संबंध होकर के द्वादश भाव में बैठा है, इस कारण से विपरीत राजयोग बन रहा है, मित्र राशि में है। तो भले ही धन न हो, लेकिन धन के लिए ऐसा व्यक्ति प्रयासरत रहता है और आगे चलकर धनी भी होता है, क्योंकि यहाँ विपरीत राजयोग शनि से बन रहा है। शनि 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में कहीं बैठे तो विपरीत राजयोग बनता है। शनि अष्टम भाव का स्वामी होकर भाग्येश भी है, मूल त्रिकोण राशि इसकी शनि की भाग्य स्थान पर है, और अष्टम से संबंध है, अष्टमेश होकर के द्वादश भाव में मित्र राशि में बैठा है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के कुंडली में विपरीत राजयोग होता है। ऐसा जातक निरंतर संघर्ष करते करते एक दिन राजा या राजा के समान जरूर बनता है, धन धान्य से सुखी होता है और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। दर्शकों, अब मंगल कमजोर यहाँ है, छठे भाव से संबंध है, इसलिए राजा तो नहीं होगा, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार जिस परिवेश में जन्म लिया है, जितनी उसे आवश्यकता है वहां तक वो पहुंचेगा अंत में, क्योंकि विपरीत राजयोग है। तो जहां वो चाहता है पहुंचना, उससे आगे ही पहुंचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक न एक दिन वो धन धान्य से सुखी होगा और समाज में उसकी प्रतिष्ठा होगी। भले ही सूर्य कमजोर है, लेकिन बेसी, ओसी और उभयचरी योग तीनों यहाँ बन रहे हैं। वो उभयचरी योग बन रहा है, सूर्य से दोनों तरफ ग्रह हैं, इस कारण उभयचरी योग में जन्म लेने के कारण ऐसा जातक संघर्ष करते हुए अंत में अपनी स्थिति से ऊंची स्थिति प्राप्त करेगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। जितनी उसकी हैसियत है, जितना उसने शुरू में सोच रखा, जिसके लिए उसने संघर्ष किया, वहां तक जरूर पहुंचेगा। दर्शकों, आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और हमारे जो नए दर्शक हैं, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें।